Hello everyone and welcome to the channel. Today in this video I'm going to tell you some common phrasal verbs that you can use to sound like a proficient and an advanced English speaker. इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कुछ common phrasal verbs के बारे में जो आपके कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है. First, let's understand what phrasal verbs are. Phrasal verbs are combinations of a verb and one or more words, prepositions or adverbs that create a new meaning different from the original verb. Phrasal verbs combinations होता है एक verb का और one or more words का जो preposition या adverb हो सकता है जो एक complete नया meaning create करता है ओरिजिनल वर्ब से completely different उससे अलग स्ट्रक्चर होता है इसका verb, a preposition और an adverb. यहाँ पे हम लोग एक verb को यूज करते हैं and the other word could be a preposition or an adverb और जो दूसरा word है या तो वो preposition हो सकता है या तो एक वो adverb हो सकता है. Let's understand by two examples. Call off. Call is an action word which means बुलाना. Call एक action word इसका मतलब होता है बुलाना. But when we use call and off together, जब हम लोग call और off is a preposition, जब हम लोग इसको साथ में use करते हैं, it means to cancel something, a plan or a meeting. इसका मतलब होता है एक प्लान को या एक मीटिंग को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग yesterday but due to some reasons we had to call off that meeting. कल हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा. लुक आफ्टर, लुक मीन्स देखना, but when we use look after all together it makes a phrasal verb that means to take care of, देखभाल करना. For example, our parents always look after us. हमारे माता पिता हमेशा हमारा देखभाल करते हैं. Now let's move to the next slide to be aware of some more common phrasal verbs. The first phrasal verb is break down. It means when a machine stops functioning or a vehicle stops functioning. जब एक मशीन एक व्हीकल काम करना बंद कर देता है तो हम लोग वहां पे ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द ग्राइंडर हैज ब्रोकन डाउन. ग्राइंडर ने काम करना बंद कर दिया है. इट कैन नॉट बी यूज टू कट मेटल्स. अब इसका मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज आस्क समबडी आउट. इट मीन्स इनवाइट ऑन अ डेट. किसी को डेट पर आमंत्रित करना. एग्जाम्पल, विलियम आस्क डवीना आउट टू डिनर. विलियम ने डवीना को डिनर पर आमंत्रित किया. बैक समथिंग और समवन अप. बैक समथिंग अप मीन्स टू रिवर्स. एग्जाम्पल, आई बैक्ड अप माई कार टू टेक अ यू टर्न. मैंने अपने गाड़ी को पीछे लिया यू टर्न लेने के लिए. बैक समवन अप मीन्स टू सपोर्ट समवन. बैक समवन अप का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना. एग्जाम्पल, आई विल बैक यू अप इफ दे डोंट बिलीव यू. मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा अगर वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे. गेट अवे, इट मीन्स फ्ली और रन अवे. गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना. नॉर्मली हम लोग रन अवे का भी यूज करते हैं विच इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब. वो भी एक फ्रेजल वर्ब है. और आप फ्ली का भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द प्रिजन. चोर जेल से भाग गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here the next phrasal verb is give up. It means to admit defeat. इसका मतलब होता है हार को स्वीकार कर लेना. Example, he is not that kind of person who gives up easily. वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो आसानी से हार मानता है. He fights till the end. वह अंत तक लड़ाई करता है. Next, put up. It means to display something, a note or a message. इसका मतलब होता है एक नोट को या एक मैसेज को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करना ताकि लोग देख सकें कि ये एक इंपॉर्टेंट नोट है एंड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. हम लोग को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. एग्जाम्पल, द टीचर पुट अप अ नोटिस दैट सेज द क्लास विल बी क्लोज टुमारो. टीचर ने एक नोटिस लगाया जो कहता है कि कल क्लास बंद रहेगा. फाइंड आउट, इट मीन्स टू डिस्कवर समथिंग. एग्जाम्पल, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द एक्सीडेंट. मैं इस एक्सीडेंट के कारणों को पता करने की कोशिश करूंगा. The next example is go on or keep on. It means to continue doing something. जब हम लोग कोई काम करना कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे हम लोग नॉर्मली कंटिन्यू का यूज करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंटिन्यू यू कैन यूज गो ऑन और कीप ऑन. एग्जाम्पल, राजीव goes on or keeps on playing video games during his free time.
राजीव अपने खाली समय के दौरान वीडियो गेम्स खेलता रहता है। पुट ऑन इट मीन्स टू एक्सटिंग्विश अ फायर, इसका मतलब होता है आग बुझाना। एग्जाम्पल, इट टुक 10 मिनट्स टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने में 10 मिनट लगा। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज रन आउट, इट मीन्स ड्राई अप। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज कम पड़ जाता है और खत्म हो जाता है तो हम लोग वहां पे रन आउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई रन आउट ऑफ माई डेटा, दैट मीन्स I have used 100% of my data. Now I don't have even 1 MB left to use internet. अब मेरे पास 1 MB भी नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। I hope this video has been very helpful for you. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon.